क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में सिर्फ कुछ लोग ही इतने अमीर क्यों बन पाते हैं, जबकि करोड़ों लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? अगर हम आज के आंकड़ों को देखें तो दुनिया में अरबपतियों की संख्या बहुत ही सीमित है, जबकि करोड़ों लोग आज भी अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए जूझ रहे हैं। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि उनके पास कितना पैसा है। असली सवाल यह है कि उनके पास ऐसा क्या है जो बाकी लोगों के पास नहीं है। जरा एक पल के लिए अपने दिन के बारे में सोचिए। जब आपका काम खत्म हो जाता है, जब आपके पास 1 से 2 घंटे का फ्री टाइम होता है, तब आप क्या करते हैं? क्या आप उसे मोबाइल स्क्रॉल करने में, रील्स देखने में या बेवजह टाइम पास करने में खर्च कर देते हैं? या फिर आप उस टाइम को अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने में लगाते हैं? क्योंकि सच यही है, एक कामयाब और एक नाकाम इंसान के बीच का सबसे बड़ा फर्क उनके फ्री टाइम के इस्तेमाल में छुपा होता है। ज्यादातर लोग अपने फ्री टाइम को ऐसे कामों में बर्बाद कर देते हैं जिनका उनके आने वाले कल से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन जो लोग सच में आगे बढ़ते हैं, जो लोग अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं, वह उसी फ्री टाइम को अपने सबसे बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। वह सीखते हैं, खुद को बेहतर बनाते हैं और हर दिन अपने आप को एक स्टेप आगे ले जाते हैं। और गला साफ करने की आवाज, यही बात हमें सिखाते हैं वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक। उनका मानना है कि अगर आप अपने फ्री टाइम को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख गए तो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 10 पावरफुल काम बताने वाला हूं जिन्हें आप अपने फ्री टाइम में करके अपनी लाइफ को एक नई दिशा दे सकते हैं। अगर आप भी अभी तक अपना कीमती समय गेम्स, सोशल मीडिया या बेवजह की चीजों में गंवा रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए एक वेकअप कॉल साबित हो सकती है। और आखिर में आपको एक मेन बोनस पॉइंट भी दूंगा, इसलिए बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी सक्सेस की शुरुआत यहीं से होने वाली हो। पहला पॉइंट, स्किल सीखो, वरना जिंदगी तुम्हें इग्नोर कर देगी। जरा खुद से एक सवाल पूछिए, अगर आज आपकी नौकरी या आपका काम अचानक खत्म हो जाए, तो क्या आपके पास कोई ऐसी स्किल है जिससे आप फिर से खड़े हो सकें? या फिर आप सिर्फ उसी एक चीज पर डिपेंड है जो अभी आप कर रहे हैं? यही वह जगह है जहां स्मार्ट और एवरेज लोगों के बीच असली फर्क दिखाई देता है। स्मार्ट लोग अपने फ्री टाइम को सिर्फ एंटरटेनमेंट में नहीं बिताते, वह उसे एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं। वह जानते हैं कि हर नई स्किल जो वह सीखते हैं वह उनके फ्यूचर की सिक्योरिटी बनती है। यही कारण है कि वॉरेन बफेट जैसे लोग हमेशा सीखने पर जोर देते हैं। उनका मानना है कि जितना आप सीखते हैं उतना आप कमाते हैं, और यह बात 100% सच है। आज के टाइम में दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। जो स्किल आज वैल्यूएबल है, हो सकता है 5 साल बाद उसकी वैल्यू कम हो जाए। इसलिए अगर आप अपनी वैल्यू को लगातार अपडेट नहीं करते तो धीरे धीरे आप पीछे छूट जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने फ्री टाइम का इस्तेमाल नई स्किल्स सीखने में करते हैं तो आप हमेशा आगे रहते हैं, चाहे मार्केट कितनी भी बदल जाए। अब सवाल आता है, कौन सी स्किल्स सीखनी चाहिए? मार्केट में बहुत सारी हाई इनकम स्किल्स हैं, जैसे प्रोग्रामिंग, कोडिंग, पब्लिक स्पीकिंग, वीडियो एडिटिंग और कॉपीराइटिंग। यह सभी स्किल्स आपको नए मौके देती हैं और आपकी इनकम को कई गुना तक बढ़ा सकती हैं। लेकिन इन सब के बीच एक स्किल ऐसी है जो हर इंसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है फाइनेंशियल एजुकेशन। क्योंकि अगर आप पैसे कमाना तो सीख गए, लेकिन उसे मैनेज करना नहीं सीखा, तो वह पैसा ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 30 से 60 मिनट भी नई स्किल सीखने में लगाते हैं, यूट्यूब से, किताबों से या किसी ऑनलाइन कोर्स से, तो 1 साल बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे जो आज हैं। आपकी सोच बदल जाएगी, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी और आपके पास ऐसे मौके आएंगे जिनके बारे में आपने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि याद रखिए, आज आप जो स्किल सीखते हैं वही कल आपकी पहचान और आपकी कमाई दोनों को तय करती है। दूसरा पॉइंट, अपनी सेहत पर ध्यान दो, क्योंकि कमजोर शरीर बड़े सपनों को संभाल नहीं सकता। जरा सोचिए, अगर आपके पास करोड़ों रुपए हो लेकिन आपकी बॉडी ही साथ ना दे, तो क्या वह पैसा किसी काम का रहेगा? क्या आप उस लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं? यही वजह है कि एक बहुत ही पावरफुल लाइन कही जाती है,
हेल्थ इज वेल्थ, यानी असली दौलत आपकी सेहत है, न कि आपका बैंक बैलेंस। दुनिया के सबसे सफल लोगों में से एक वॉरेन बफेट भी अपनी लाइफस्टाइल में हेल्थ को एक प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि अगर आपकी बॉडी और माइंड सही से काम नहीं कर रहे तो आप अपने फ्री टाइम का सही इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, लेकिन उसमें से सिर्फ 30% लोग ही अपनी हेल्थ को सीरियसली लेते हैं। बाकी लोग क्या कहते हैं, यार टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन सच बताऊं, ये टाइम नहीं है वाला बहाना हमारी लाइफ का सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि उसी इंसान के पास 2 से 3 घंटे मोबाइल चलाने, रील्स देखने और टाइम पास करने के लिए टाइम होता है। अब हेल्थ पर फोकस करने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको जिम में जाकर घंटों पसीना बहाना है। नहीं, सिर्फ 20 से 30 मिनट की सिंपल एक्सरसाइज जैसे वॉक, योगा या थोड़ी सी स्ट्रेचिंग और 10 मिनट का मेडिटेशन भी आपकी लाइफ में बड़ा बदलाव ला सकता है। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है, एंटी फ्रेजाइल। इसका मतलब होता है कि कुछ चीजें प्रेशर पड़ने पर टूट जाती हैं और कुछ चीजें प्रेशर पड़ने पर और मजबूत बनती हैं। आपकी बॉडी भी एंटी फ्रेजाइल है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो शुरुआत में आपको दर्द होता है, थकान होती है, लेकिन धीरे धीरे वही बॉडी स्ट्रांग बनने लगती है। आपकी स्टैमिना बढ़ती है, आपकी इम्यूनिटी मजबूत होती है और आप मेंटली भी ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं। याद रखिए, आपकी बॉडी ही वह व्हीकल है जो आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएगी। अगर वही खराब हो गई तो रास्ता कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए आज से ही अपने फ्री टाइम का एक हिस्सा अपनी हेल्थ को देना शुरू कर दीजिए। तीसरा पॉइंट, किताबें पढ़ो, क्योंकि यही तुम्हें साधारण से असाधारण बनाती है। जरा सोचिए, अगर आपको दुनिया के सबसे सफल लोगों के दिमाग के अंदर झांकने का मौका मिल जाए, अगर आप उनके सालों के एक्सपीरियंस, उनकी गलतियां, उनकी स्ट्रेटजी, सब कुछ सिर्फ कुछ घंटों में सीख सकें, तो क्या आप उस मौके को छोड़ेंगे? शायद नहीं। और यही पावर होती है किताबों की। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल या अल्ट्रा सक्सेसफुल लोग हैं, वो इसलिए आगे नहीं बढ़े क्योंकि उन्होंने सब कुछ खुद से ही खोज लिया, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने उन लोगों से सीखा जो उनसे पहले उस रास्ते पर चल चुके थे। और इस सीखने का सबसे बड़ा सोर्स है बुक्स। उदाहरण के तौर पर वॉरेन बफेट को आज दुनिया का सबसे महान इन्वेस्टर माना जाता है, लेकिन वह खुद अपनी सफलता का क्रेडिट बेंजामिन ग्राहम को देते हैं। उन्होंने इन्वेस्टिंग के ज्यादातर प्रिंसिपल्स उनकी लिखी किताब इंटेलिजेंट, गला साफ करने की आवाज, इन्वेस्टर से सीखे और यही नॉलेज उन्हें उस लेवल तक लेकर गई जहां आज वह हैं। जब आप एक किताब पढ़ते हैं तो आप सिर्फ शब्द नहीं पढ़ रहे होते, आप उस ऑथर की पूरी लाइफ एक्सपीरियंस को समझ रहे होते हैं। आप जानते हैं कि उन्होंने किन किन प्रॉब्लम्स का सामना किया, कैसे उन्होंने सॉल्यूशन निकाला और किन माइंडसेट्स ने उन्हें सफल बनाया। यानी कुछ 100 रुपए की एक किताब आपको करोड़ों की सोच दे सकती है। बस फर्क इतना है कि आप उसे पढ़ते हैं या नहीं। और सबसे खास बात, बुक्स पढ़ने के लिए आपको अलग से एक्स्ट्रा टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। आप अपने उसी फ्री टाइम का छोटा सा हिस्सा 20 से 30 मिनट इसमें लगा सकते हैं। धीरे धीरे यह छोटी सी आदत आपकी सोच को बदल देगी और आपको भीड़ से अलग बना देगी। चौथा पॉइंट, एक्स्ट्रा इनकम बनाओ, वरना जिंदगी हमेशा कॉम्प्रोमाइज करवाएगी। जरा एक बार ईमानदारी से सोचिए, क्या आप अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ किसी और के लिए काम करते हुए बिताना चाहते हैं? सुबह उठो, ऑफिस जाओ, 9 से 10 घंटे काम करो और फिर वही रूटीन अगले दिन दोहराओ। क्या यही आपकी लाइफ का फाइनल प्लान है? अगर आपका जवाब नहीं है, तो फिर आपको अपने फ्री टाइम का इस्तेमाल सिर्फ आराम या एंटरटेनमेंट में नहीं, बल्कि एक साइड हसल बनाने में करना होगा। आज के टाइम में साइड हसल शुरू करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। आपके पास एक स्मार्टफोन है, इंटरनेट है और थोड़ा सा समय, बस इतना ही काफी है कुछ अपना शुरू करने के लिए। अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मैं आपको सबसे ज्यादा रेकमेंड करूंगा यूट्यूब, क्योंकि ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक ऐसा मौका है जो आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। खुद वॉरेन बफेट भी यही कहते हैं कि अगर आप सोते वक्त भी पैसा कमाने का तरीका नहीं ढूंढ पाए तो आपको पूरी जिंदगी काम करना पड़ेगा, और यूट्यूब आपको वही मौका देता है एक बार मेहनत करके लंबे समय तक कमाने का। अब आपको यह लग सकता है कि मेरे पास कोई खास टैलेंट नहीं है या मैं क्या वीडियो बनाऊं, लेकिन सच ये है कि हर इंसान के पास कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो वह दूसरों को सिखा सकता है, चाहे वह पढ़ाई हो, फिटनेस हो, पैसे कमाने के तरीके हो या फिर लाइफ एक्सपीरियंस ही क्यों ना हो।
शुरुआत में शायद आपके वीडियो पर कम व्यूज आएंगे, शायद आपको रिजल्ट जल्दी ना दिखे, लेकिन यही वह फेज होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, जबकि जो लोग डटे रहते हैं वही आगे चलकर बड़ा रिजल्ट हासिल करते हैं। तो अगली बार जब आपके पास फ्री टाइम हो तो उसे सिर्फ स्क्रॉल करने में मत गंवाइए, उसे अपने फ्यूचर को बनाने में लगाइए। 5वां पॉइंट, बिल्ड स्ट्रांग नेटवर्क। क्योंकि सही लोग सही मौके लाते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, आपकी लाइफ में जितने भी बड़े मौके आए हैं, क्या वह सिर्फ आपकी मेहनत की वजह से आए थे, या फिर कहीं ना कहीं किसी इंसान, किसी कनेक्शन, किसी सही टाइम पर मिले व्यक्ति ने उसमें रोल प्ले किया था? सच्चाई यह है कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ क्या जानते हो यह मायने नहीं रखता, बल्कि किसे जानते हो यह भी उतना ही जरूरी होता है। दुनिया के सबसे सफल लोगों को देख लीजिए, चाहे वह वॉरेन बफेट हो या कोई बड़ा एंटरप्रेन्योर, उनकी एक चीज कॉमन होती है, उनका नेटवर्क। ऐसे लोग जिनसे वह सीखते हैं, जिनसे वह नए आइडियाज लेते हैं और जिनके साथ मिलकर वह बड़े मौके क्रिएट करते हैं। लेकिन एक आम इंसान क्या करता है? अपने फ्री टाइम में या तो अकेले मोबाइल स्क्रॉल करता रहता है या फिर उन्हीं लोगों के साथ टाइम बिताता है जो खुद भी अपनी लाइफ में कोई बड़ा बदलाव नहीं लाना चाहते, और धीरे धीरे वही एनवायरनमेंट उसकी सोच को लिमिट कर देता है। अगर आप अपने फ्री टाइम का थोड़ा सा हिस्सा ऐसे लोगों के साथ बिताना शुरू करें जो आपसे आगे हैं, जो कुछ बड़ा कर रहे हैं, जो आपको इंस्पायर करते हैं, तो क्या होगा? आपकी सोच बदलने लगेगी, आपका माइंडसेट अपग्रेड होगा और आपको ऐसे मौके मिलने लगेंगे जिनके बारे में आपने पहले कभी सोचा भी नहीं था। आज के डिजिटल जमाने में नेटवर्क बनाना पहले से कहीं ज्यादा आसान है। आप लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पर लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन कम्युनिटीज ज्वाइन कर सकते हैं, गला साफ करने की आवाज, सेमिनार्स या वर्कशॉप्स अटेंड कर सकते हैं। और एक बहुत पावरफुल लाइन हमेशा याद रखिए, आप उन 5 लोगों का एवरेज बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, क्योंकि सही लोग सिर्फ आपकी सोच नहीं बदलते, वह आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकते हैं। 6वां पॉइंट, इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स। क्योंकि बोलना नहीं आया तो दुनिया सुनेगी नहीं। जरा एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, आपके पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास स्किल भी है, लेकिन जब आप उसे किसी के सामने बताते हैं तो लोग इंप्रेस ही नहीं होते, आपकी बात का वह असर ही नहीं पड़ता जो पड़ना चाहिए था। अब सवाल यह है, क्या सच में आपके आइडिया में कमी थी या फिर उसे बताने के तरीके में? क्योंकि आज के टाइम में सिर्फ नॉलेजेबल होना काफी नहीं है, आपको यह भी आना चाहिए कि अपनी बात को इस तरह से कैसे रखा जाए कि सामने वाला उसे समझे, महसूस भी करे और उस पर एक्शन भी ले। यही वह स्किल है जो एक आम इंसान और एक इन्फ्लुएंशियल इंसान के बीच फर्क पैदा करती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अंदर से बहुत टैलेंटेड होते हैं, उनके पास शानदार आइडियाज होते हैं, लेकिन वो उन्हें सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास एवरेज नॉलेज होती है, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन इतनी पावरफुल होती है कि वह हर जगह लोगों का ध्यान खींच लेते हैं। अगर आप अपने फ्री टाइम का थोड़ा सा हिस्सा अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाने में लगाएं, जैसे पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस करना, अपने थॉट्स को लिखना, स्टोरी टेलिंग सीखना या खुद की आवाज रिकॉर्ड करके सुनना, तो धीरे धीरे आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप किसी भी इंटरव्यू में, मीटिंग में, प्रेजेंटेशन में या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में अपनी बात को इस तरह रख पाएंगे कि सामने वाला आपको सुनने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो अगली बार जब आपके पास फ्री टाइम हो तो शीशे के सामने खड़े होकर बोलने की प्रैक्टिस करिए, कैमरे पर खुद को रिकॉर्ड करिए, क्योंकि यही छोटी सी प्रैक्टिस आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। 7वां पॉइंट, अपने पैसों को इन्वेस्ट करना सीखो, क्योंकि कमाना ही सब कुछ नहीं है। ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि बस ज्यादा पैसा कमा लिया तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। आपने ऐसे कितने लोगों के बारे में सुना होगा जिन्होंने करोड़ों कमाए लेकिन फिर भी कुछ सालों में सब कुछ गंवा दिया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने पैसा कमाना तो सीखा, लेकिन पैसे को सही जगह लगाना कभी नहीं सीखा। वॉरेन बफेट ने अपनी जिंदगी में जो अरबों डॉलर्स बनाए, वह सिर्फ मेहनत से नहीं बने, वह बने क्योंकि उन्होंने अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट किया। उन्होंने कंपाउंडिंग की ताकत को समझा, उन्होंने धैर्य रखा और उन्होंने हर फैसला सोच समझ कर लिया। अब सोचिए, अगर आप भी अपने फ्री टाइम में इन्वेस्टिंग की बेसिक्स सीखना शुरू कर दें, स्टॉक मार्केट को समझें, म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानें, SIP क्या होती है यह सीखें, कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक समझें, तो कुछ ही सालों में आप उन लोगों से बहुत आगे निकल जाएंगे जो सिर्फ कमा रहे हैं लेकिन बचा और बढ़ा नहीं पा रहे। एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है
जो वॉरेन बफेट हमेशा बताते हैं, कंपाउंडिंग। इसका मतलब है कि अगर आप आज थोड़ा सा पैसा भी सही जगह लगा देते हैं तो समय के साथ वह पैसा खुद अपने आप बढ़ता जाता है। जितना जल्दी आप शुरू करेंगे उतना ज्यादा आपका पैसा बढ़ेगा। लेकिन ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है तो इन्वेस्ट क्या करूं। लेकिन सच ये है कि आप सिर्फ 500 रुपये से भी SIP शुरू कर सकते हैं। गला साफ करने की आवाज, 500 रुपये महीने भी अगर आप 20 साल तक लगातार इन्वेस्ट करते हैं तो यह लाखों में बदल सकता है। गला साफ करने की आवाज, इसलिए अपने फ्री टाइम में मोबाइल स्क्रॉल करने के बजाय फाइनेंशियल एजुकेशन पर टाइम लगाइए, क्योंकि यही वह नॉलेज है जो आपको सच में फाइनेंशियली फ्री बना सकती है। 8वां पॉइंट, जर्नलिंग करो, क्योंकि लिखने से दिमाग साफ होता है और गोल्स क्लियर होते हैं। बहुत कम लोग इस बात को समझ पाते हैं कि हमारे दिमाग में हर दिन हजारों विचार आते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ कंफ्यूजिंग। और जब ये सारे विचार बिना किसी फिल्टर के दिमाग में घूमते रहते हैं तो हम अंदर से रेस्टलेस फील करते हैं। हमें समझ ही नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और यहीं पर जर्नलिंग की ताकत सामने आती है। जर्नलिंग का मतलब सिर्फ डायरी लिखना नहीं है। इसका मतलब है अपने थॉट्स को, अपने गोल्स को, अपनी प्रॉब्लम्स को और अपनी फीलिंग्स को एक कागज पर उतारना। जब आप लिखते हैं तो आपका दिमाग क्लियर होता है। आपको पता चलता है कि असल में आप क्या चाहते हैं और किस चीज में आपका टाइम बर्बाद हो रहा है। दुनिया के कई सक्सेसफुल लोग रोज जर्नलिंग करते हैं। वह सुबह उठकर अपने दिन का प्लान लिखते हैं, रात को सोने से पहले अपने पूरे दिन का रिव्यू करते हैं। वह लिखते हैं कि आज क्या अच्छा हुआ, क्या गलत हुआ और कल क्या बेहतर किया जा सकता है। अब सोचिए, अगर आप अपने फ्री टाइम में सिर्फ 10 से 15 मिनट जर्नलिंग करना शुरू कर दें तो 1 महीने बाद आपके पास अपनी सोच का पूरा रिकॉर्ड होगा। आप देख पाएंगे कि आप कहां से शुरू हुए और कहां तक पहुंचे। आपको अपनी गलतियों का पैटर्न दिखेगा, आपको अपनी ग्रोथ दिखेगी और सबसे बड़ी बात, आपको अपने गोल्स में क्लैरिटी मिलेगी जो पहले कभी नहीं मिली होगी। इसलिए आज से ही एक छोटी सी नोटबुक रखिए और लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि जो लोग लिखते हैं वह अपनी लाइफ को कंट्रोल करते हैं और जो नहीं लिखते वह बस बहते रहते हैं। 9वां पॉइंट, मेंटल डिटॉक्स करो, क्योंकि थका हुआ दिमाग कभी बड़ा नहीं सोच सकता। आज के टाइम में हम सबसे ज्यादा किस चीज से थकते हैं? शायद आप कहें कि काम से, मेहनत से, लेकिन सच ये है कि आज हमारी सबसे बड़ी थकान मेंटल है, फिजिकल नहीं। सुबह उठते ही फोन उठा लिया, नोटिफिकेशंस चेक किए, न्यूज पढ़ी जो ज्यादातर नेगेटिव होती है, फिर सोशल मीडिया स्क्रॉल किया जहां हर कोई अपनी परफेक्ट लाइफ दिखा रहा है और आप अपनी लाइफ से कंपेयर करने लगते हैं। ये सब मिलकर आपके दिमाग को इतना ज्यादा ओवरलोड कर देता है कि आप एनर्जी तो रखते हैं लेकिन फोकस नहीं कर पाते। यही वजह है कि मेंटल डिटॉक्स आज के टाइम में बहुत जरूरी हो गया है। मेंटल डिटॉक्स का मतलब है अपने दिमाग को जानबूझकर शांत करना, उसे कुछ देर के लिए इंफॉर्मेशन के ओवरफ्लो से बाहर निकालना। और यह करने के लिए आपको कोई बड़ा कदम उठाने की जरूरत नहीं है। बस अपने फ्री टाइम में कुछ छोटे छोटे काम करिए, जैसे 10 मिनट मेडिटेशन करिए, बस आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, या फिर बिना फोन के नेचर में वॉक कीजिए। अपने फोन का स्क्रीन टाइम कम कीजिए, सोने से कम 30 मिनट पहले फोन रख दीजिए। वॉरेन बफेट भी यही करते हैं। उनके दिन का बहुत बड़ा हिस्सा सोचने में बीतता है। वह जानबूझकर अपने शेड्यूल को खाली रखते हैं ताकि उनका दिमाग क्लियर रहे और वह बेहतर फैसले ले सकें, क्योंकि जब दिमाग साफ होता है तो आइडियाज बेहतर आते हैं, फैसले सही होते हैं और आप ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाते हैं। इसलिए अगर आप सच में अपने फ्री टाइम का सबसे बेहतर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने दिमाग को आराम दीजिए, क्योंकि एक फ्रेश माइंड ही बड़े सपने देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। 10वां पॉइंट, एक्शन लो, क्योंकि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता। यह आखिरी पॉइंट है, लेकिन शायद सबसे जरूरी भी, क्योंकि ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम यह नहीं है कि उन्हें पता नहीं क्या करना चाहिए। उनकी प्रॉब्लम यह है कि वह जानते सब कुछ है लेकिन करते कुछ नहीं। आपने भी ना जाने कितनी मोटिवेशनल वीडियोस देखी होंगी, ना जाने कितनी किताबें पढ़ी होंगी, ना जाने कितनी बार खुद से वादा किया होगा कि कल से शुरू करूंगा, लेकिन वह कल कभी नहीं आया। और यही वह ट्रैप है जिसमें 90% लोग फंसे रहते हैं। वो इंस्पिरेशन तो लेते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते।
वॉरेन बफेट ने एक बहुत सिंपल सी बात कही है कि दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क ये है कि आप कोई रिस्क ना लें। यानी अगर आप कुछ नया ट्राई ही नहीं करेंगे, कुछ शुरू ही नहीं करेंगे, तो आप हमेशा वहीं रहेंगे जहां आज हैं। अब सच बताइए, जब भी आपके मन में कोई आइडिया आता है तो आप क्या करते हैं? क्या आप तुरंत उस पर काम शुरू कर देते हैं, या फिर यह सोचकर छोड़ देते हैं कि अभी सही टाइम नहीं है, अभी मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, अभी मैं रेडी नहीं हूं? लेकिन सच ये है कि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, परफेक्ट कंडीशन कभी नहीं बनती। जो लोग सफल हुए हैं उन्होंने कभी परफेक्ट कंडीशन का इंतजार नहीं किया। उन्होंने जहां थे वहीं से शुरुआत की, और जैसे जैसे वह एक्शन लेते गए उन्हें क्लैरिटी भी मिलती गई और कॉन्फिडेंस भी। आपको कोई बड़ा कदम उठाने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटा सा स्टेप लीजिए। अगर आपको कोई स्किल सीखनी है तो आज ही पहला ट्यूटोरियल देख लीजिए। अगर आपको यूट्यूब शुरू करना है तो आज ही अपनी पहली वीडियो का टॉपिक लिख लीजिए। अगर आपको किताब पढ़नी है तो आज ही पहला पेज पढ़ लीजिए। अगर आपको हेल्थ पर काम करना है तो आज ही 10 मिनट की वॉक कर लीजिए। बस इतना ही काफी है शुरू करने के लिए, क्योंकि शुरुआत ही सबसे मुश्किल होती है। एक बार आप शुरू कर दें तो आगे का रास्ता खुद बनता चला जाता है। याद रखिए, आपका हर छोटा एक्शन आपको उस जिंदगी के करीब ले जाता है जो आप चाहते हैं। आपका फ्री टाइम ही वह जगह है जहां आप डिसाइड करते हैं कि आप सिर्फ सपने देखेंगे या उन्हें पूरा भी करेंगे। क्योंकि अंत में फर्क आइडियाज से नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है उस एक्शन से जो आप उन आइडियाज पर लेते हैं। बोनस पॉइंट, अपने आप को रिवॉर्ड देना सीखो, क्योंकि बिना रिवॉर्ड के कोई भी सिस्टम लंबे समय तक नहीं चलता। बहुत सारे लोग मोटिवेशन से भरकर शुरू तो कर देते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वही पुराने पैटर्न में लौट जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह सिर्फ काम करते रहते हैं, लेकिन खुद को कभी अप्रिशिएट नहीं करते। जब आप कोई छोटा सा गोल भी अचीव करें तो खुद को रिवॉर्ड दीजिए, चाहे वह आपकी फेवरेट चीज खाना हो, कोई मूवी देखना हो, या फिर एक दिन का पूरा आराम लेना हो। क्योंकि जब आपका दिमाग जानता है कि मेहनत के बाद रिवॉर्ड मिलेगा तो वह ज्यादा प्रोडक्टिव बनता है, वह ज्यादा फोकस्ड रहता है, और आप लंबे समय तक कंसिस्टेंट रह पाते हैं। इसलिए सिर्फ काम करना नहीं है, बल्कि खुद को सेलिब्रेट करना भी सीखिए, क्योंकि यही वह बैलेंस है जो आपको बर्नआउट से बचाता है और आपकी ग्रोथ को सस्टेनेबल बनाता है। अब जरा एक पल के लिए रुक कर सोचिए, आपका आज का फ्री टाइम कल आपकी जिंदगी बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। यह पूरी तरह आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे सिर्फ स्क्रॉल करने में बर्बाद करते हैं या खुद को ग्रो करने में लगाते हैं। याद रखिए, सफल लोग कुछ अलग नहीं करते, वह बस वही करते हैं जो बाकी लोग सोचकर छोड़ देते हैं। तो अगली बार जब आपके दिमाग में कोई आइडिया आए, उसे इग्नोर मत कीजिए, उसे एक्शन में बदल दीजिए, क्योंकि शायद वही एक छोटा सा कदम आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आपने इसमें कुछ भी वैल्यूएबल सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, बल्कि जिंदगी बदलने वाली बातें करते